आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अपोजिशन के हंगामों की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए हुई मुलतवी। बापू और पटेल की सरजमीन पर जहरीली शराब का सानहा बाइस से शर्म। मिलावटी शराब से हुई अमवात पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का तबसरा। मगरबी बंगाल में ईडी की कार्रवाइयों में तेजी। टीएमसी के एमएलएज और पार्टी के दीगर ओहदेदारों के मुकामात पर भी मारे जा सकते हैं छापे। नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन के कामों के दौरान पेश आया हादसा। 5 मजदूर हलाक। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी इल्तिवा का सिलसिला जारी रहा। लोकसभा जैसे ही शुरू होने के फौरन बाद 12 बजे के लिए इसे मुलतवी करना पड़ा। जब इजलास शुरू हुआ तो बीजेपी और अपोजिशन अरकान ने उन्हें मौका देने के लिए नारेबाजी की। दोनों तरफ से अरकान के नारेबाजी के दरमियान स्पीकर ने दोपहर 12 बजे कार्रवाई को मुलतवी किया और इजलास के शुरू होने के बाद अपोजिशन अरकान के नारों के दरमियान वक्फे सवालात सिर्फ 5 मिनट तक ही जारी रहा। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के दरमियान इजलास को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नियम 377 के अधीन मामले जिन माननीय सदस्यों के स्वीकृत हुए हैं वो कृपया सभा पटल पर रख दें। राज्यसभा में भी यही सूरत हाल देखी गई। इजलास के शुरू होते ही डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने वक्फे सवालात को शुरू किया। ताहम चेयरमैन ने मुख्तलिफ उमूर पर अरकान की जानिब से दी गई तहरीक इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया, जिस पर अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी की। डिप्टी चेयरमैन की जानिब से कई बार ऐवान की सरगर्मियों के लिए ताउन की भी दरख्वास्त की गई, ताहम कोई असर न हुआ, जिसकी वजह से इजलास को 12 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। बादजा इजलास के दोबारा शुरू होने के बाद अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी हुई और सरगर्मियों में रुकावटें डालने पर इजलास को पीर तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। You can raise them in the question hour. Many important questions are being listed here. I request all of you to go back to your seats. Please withdraw from the well. Let us start. महंगाई और जीएसटी के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज करने वाले राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट को ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल शुदा अरकान पार्लियामेंट उनकी मुअत्तली को वापस लेने का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के अहाते में 50 घंटों तक एहतजाज कर रहे हैं। इनको पार्लियामेंट के अहाते में शामियाने नस्ब करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद मुअत्तल शुदा अरकान पार्लियामेंट ने वहीं शब बसरी करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से इनको खाने का भी वहीं पर इंतजाम किया गया था। वजीर आजम मोदी अपने 2 रोजा दौरे के दूसरे दिन आज तमिलनाडु पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कन्वोकेशन में शिरकत की और 69 गोल्ड मेडल जीतने वालों को मेडल और सर्टिफिकेट भी पेश किए। इसी दौरान वजीर आजम ने खिताब करते हुए तमाम तुलबा को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कन्वोकेशन में आज फारिगुत तहसील तमाम लोगों को मुबारकबाद। आपने पहले ही अपने जहन में अपने लिए मुस्तकबिल बना लिया होगा, इसलिए आज का दिन ना सिर्फ कामयाबियों का दिन है बल्कि एक नई उमंगों का भी दिन है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के नौजवानों को उम्मीद से देख रही है, क्योंकि आप मुल्क के ग्रोथ इंजन हैं और हिंदुस्तान दुनिया का ग्रोथ इंजन है। Electronic manufacturing. In the last year, India was the world's second largest mobile phone manufacturer. Innovation is becoming a way of life. In just the last 6 years, the number of recognized startups increased by 15,000%. Yes, you heard that right. 15.
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमा को गुजरात हुकूमत से होच सानहे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बापू और सरदार पटेल की सरजमीन पर ऐसा होना इंतहाई तशवीशनाक है। इन्होंने बीजेपी की हुक्मरान वाली रियासत पर इनको तहफ्फुज देने का भी इल्जाम लगाया, जो इस वाकये के जिम्मेदार हैं। राहुल ने कहा कि यह बड़ी तशवीश की बात है कि बापू और सरदार पटेल की सरजमीन में ये कौन लोग हैं जो अंधाधुन मुंशियात का कारोबार कर रहे हैं। राहुल ने ट्वीट किया कि कौन सी हुक्मरान कुव्वतें इस माफिया को तहफ्फुज दे रही हैं। इन्होंने कहा कि गुजरात में जाली शराब पीने से कई घर तबाह हो गए हैं, वहां से अरबों रुपये मालियत की मुंशियात भी मुसलसिल बरामद हो रही है। हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय माफिया को बचाने का काम कर रही है, जो कि इंतहाई शर्म की बात है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने जुमा को सदर द्रौपदी मुर्मू से कांग्रेस फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी के तबसरे के तनाजे के बाद में मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि खवातीन व अतफाल की तरक्की और अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, डॉक्टर महेंद्र मंजपारा और जॉन बारला ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक ट्वीट में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी के रिमार्क्स को शर्मनाक करार दिया और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से माफी मांगने का भी मुतालबा किया। सदर से मुलाकात के बाद ईरानी ने ट्वीट किया कि भारत की मुअज़्ज़िज़ सदर द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। वाज़ेह है कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इस मामले पर तनाज़ा चल रहा है और दोनों फरीक जुमेरात से एक दूसरे पर हमलावर हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हुक्काम ने इंकशाफ किया कि द्रौपदी ने राष्ट्रपति भवन में मुर्मू के साथ एक खैर सगाली मुलाकात की है। इस मौके पर मुल्क में अमन व सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं की भी वजाहत की गई। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की तरफ से दायर करदा हतक इज्जत के मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर्स जयराम रमेश, पवन खेरा और नीता डिसूजा को हिदायत दी है कि वो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से स्मृति ईरानी और उनकी 18 साल लड़की के खिलाफ काबिल एतराज़ मवाद को हटाएं। याद रहे कि स्मृति ईरानी ने इन कांग्रेस कायदीन पर उनकी बेटी के खिलाफ झूठे इल्जाम आयद करने का इल्जाम लगाते हुए 2 करोड़ रुपये की हतक इज्जत का मामला दर्ज किया है। मगरबी बंगाल में असातिज़ा की भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी की तहकीकात जारी हैं। इसी दौरान एक अहम खबर सामने आई है कि गिरफ्तारी के बाद से अर्पिता मुखर्जी की डायमंड सिटी रिहाइशगाह से 4 कारें गायब हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज भी शामिल है। इनमें से 2 कारें अर्पिता मुखर्जी के नाम पर हैं। ईडी के ओहदेदार सीसीटीवी से तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी हुक्काम ने अर्पिता के बल्गेरिया फ्लैट से सीसीटीवी की तफसीलात। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रामपुर से एमएलए आजम खान एक बार फिर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में लुलू माल तनाज़े पर इन्होंने जो बयान दिया वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। अब एक बार फिर इन्होंने लुलू माल पर बयान दिया। एसपी एमएलए ने माल के मालिक पर आरएसएस को फंड देने का इल्जाम लगाया है। आजम खान ने कहा कि लुलू मॉल के साथ में आरएसएस का फंड रिजर्व है, मॉल भी इसीलिए बनाया है और नमाजी भी लेकर आए हैं। ये सारा तनाज़ा इसी ने खड़ा किया है। अब इसे इसका नाम बदल लेना चाहिए, लेकिन वो इससे कमा रहे हैं, इसलिए वो नाम नहीं बदलेंगे। उन्हें अपना चेहरा अपने गिरेबान में डालना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए। उसने मॉल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा है इस नाम से, वो अपने गिरेबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का दौरा सिंगापुर मनसूख हो गया है। अरविंद केजरीवाल का दौरा मनसूख होने पर आम आदमी पार्टी ने मरकजी हुकूमत और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को तनकीद का निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल के गैर मुल्की दौरे के लिए क्लियरेंस नहीं दी है। केजरीवाल को अगस्त के पहले हफ्ते में सिंगापुर में होने वाली वर्ल्ड सिटीज कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को पेश करने वाले थे। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी है, जबकि दिल्ली हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल के गैर मुल्की दौरे के सिलसिले में 20 जुलाई तक सिंगापुर के दौरे के लिए जरूरी रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली हैं।
तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने जुमा की सुबह भद्राचलम में तेलंगाना पार्टी के अहम कायदीन से मुलाकात की है। तेलुगुदेशम के सरबराह ने तेलंगाना पार्लिमानी पार्टी के सुदूर से अलहदा मुलाकात की। इस मीटिंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने मुकामी मसाइल पर चंद्रबाबू के सामने रखते हुए वाकिफ करवाया। इसके अलावा इंतजाम शुदा 5 गांवों के लोगों को दरपेश मसाइल से भी चंद्रबाबू को वाकिफ करवाया गया। तेलुगुदेशम सरबराह ने कायदीन को मशवरा दिया कि वो सियासत से कतई नजर मुसीबत में घिरे लोगों की मदद करें। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना कायदीन को यकीन दिलाया कि वो सितंबर में खम्मम में मुनक्किद होने वाले एक बड़े जलसे आम में जरूर शिरकत करेंगे। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू से भद्राचलम के कांग्रेस एमएलए बी वीरैया ने भी मुलाकात की। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम का पहला काफिला मदीने मुनव्वरा से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। हुज्जाज इकराम की वापसी के मौके पर एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदरनशीन अखिलती फाइनेंस कारपोरेशन इसहाक इम्तियाज, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दूसरों ने हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया। हज अकबर की सआदत हासिल होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। हुज्जाज इकराम की गुलपोशी की गई। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हुज्जाजियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हुज्जाज किराम ने भी बेहतर इंतजाम पर तेलंगाना हज कमेटी और तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। एयरपोर्ट पर हाजियों में आब जमजम भी तकसीम किया गया। वापसी पर हुज्जाज किराम को सऊदी एयरपोर्ट पर कई घंटों तक सबर आजमा मरहले से गुजरना पड़ा क्योंकि फ्लाइट में ताखीर हो गई थी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने सऊदी एयरलाइंस के अहदेदारों से कहा कि फ्लाइट की ताखीर पर हुज्जाज किराम को ग़िज़ा और दीगर सहूलतें फराहम करें। राजेंद्र नगर के इलाके में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी में जूनियर्स के साथ रैगिंग का मामला पेश आया है। रैगिंग स्क्वाड को जो जूनियर्स ने सबूतों के साथ में शिकायत की है। दिल्ली से शिकायत मौसूल होने तक यूनिवर्सिटी के अमले को इसकी इत्तला नहीं थी। शवाहिद की तहकीकात के बाद यूनिवर्सिटी के अमले ने 20 सीनियर्स के साथ कार्रवाई की। इनमें से 7 तलबा को एक सेमिस्टर इम्तिहान के लिए मुअत्तल किया गया, जबकि 13 तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुधीर कुमार ने ये बात बताई। నగర్లో ఇట్లా ర్యాగింగ్ జరుగుతుందని చెప్పేసి అక్కడి ప్రిన్సిపల్ గారికి ఫోన్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే ఆదివారం రోజు మాకు యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ఉంటుంది, ప్లస్ అసోసియేట్ డీను, తర్వాత డీన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అఫేర్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి కూడా హాస్టల్కి వెళ్ళేసి అందరినీ ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మేము యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో మాకు మొత్తం 20 మంది ర్యాగింగ్ చేసినట్టుగా వచ్చింది. అందులో కొద్దిగా కొంతమంది ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంది, కొంతమంది ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నది. బేస్డ్ అపాన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఒక 7గురిని మాత్రం కంప్లీట్లీ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ కొరకు సస్పెండ్ చేసేసాము. వాళ్ళని హాస్టల్కి వెళ్ళి కూడా అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసేసాము. भद्राद्री कुत्तागुड़म जिला कलेक्टर अनुदीप ने पलवानशाह मंडल अलवानूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक से मुआयना किया। इस दौरे के मौके पर कलेक्टर ने अस्पताल के रिकॉर्ड की भी जांच की। मौसमी अमराज के फैलाव से रोकने के लिए चौकस रहने और इलाज के लिए अस्पताल को आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलत फ्राहम करने की हिदायत दी। ड्रेनेज की सफाई और सड़कों की देखभाल के जिम्मन में ओहदेदारों से बातचीत के जरिए मालूमात हासिल की। इसके बाद इन्होंने किनरा सानी आबी रिजर्वायर का दौरा किया और डैम के हुक्काम से आबी ज़खायर में आने वाले सैलाब के बारे में मालूमात हासिल की। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैदराबाद के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के मौके पर मरकजी वजीर ने पार्लिमानी प्रवासी योजना प्रोग्राम के तहत चंपापेट में वाक़ एक फंक्शन हॉल में बीजेपी लीडरों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। इस इजलास में बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह और दूसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जिला कोर कमेटी के इजलास में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद लोकसभा में बीजेपी के इस्तेहकाम की सूरत हाल का जायजा लिया। पार्टी के इस्तेहकाम के सिलसिले में पार्टी कायदीन को भी हिदायतें दी। तेलंगाना नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर मंडल के मुजाफाती इलाके रेजिमान गड्ढे में ज़ेरे तामीर पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन के कामों की अंजामदही के दौरान क्रेन की मदद से पंप हाउस में उतरने के दौरान क्रेन का तार टूटने की वजह से 5 मजदूर हलाक हो गए हैं। इन मजदूरों का ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है। इस हादसे के बाद नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले पर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए एक केस भी दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं।
महाराष्ट्र में अब तक 10 लोगों का मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया है। रियासती सेहतयामा के ओहदेदारों ने बताया कि इन 10 में से 8 नमूने, जिनमें मुंबई के भी 2 शामिल हैं, का टेस्ट मनफी आया है, लेकिन 2 के नताइज का इंतजार है। इन 2 मुश्तबा अफराद में से एक मगरबी बंगाल का 30 साल शख्स है, जिसे जुमेरात को बुखार, सर दर्द और खारिश के बाइस सिविल अस्पताल अहमदनगर में दाखिल कराया गया था। हुक्काम ने बताया कि इनकी हालत मुस्तहकम है और इस शख्स की गैर मुल्की सफर की कोई तारीख नहीं है। अहमदनगर के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय घोगरे ने कहा कि हमने इस शख्स के तिब्बी नमूने, जिल्द की खरचनी, छाले के सयाल, पेशाब और खून के नमूने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिए हैं। हुक्काम ने बताया कि शहर के मुश्तबा अफराद, जिन्हें प्राइवेट डॉक्टरों ने गुज़िश्ता 15 दिनों में टेस्ट के लिए भेजा था, वो चेचक और हाथ पांव के मुंह की बीमारी में मुब्तला पाए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगों के लिए मुकाबला आजमाई आज शाम से शुरू होगी। पहले रोज स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, जिम्नास्टिक और ट्रायथलॉन में मजमूई तौर पर 16 गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबले होंगे। इनके साथ पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में दाखिल होने वाले क्रिकेट का पहला मैच हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में होगा। बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस जैसे कई खेलों में मुकाबले शुरू होने वाले हैं, जहां हिंदुस्तान के पास तमगे जीतने का मौका है। हरमनप्रीत कौर की क़यादत में हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम ग्रुप मरहले की पहले मैच में आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम पहले मैच में घाना से टकराएगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, कदम्बी श्रीकांत और दीगर पर मुश्तमिल हिंदुस्तानी टीम मिक्स्ड टीम कैटेगरी में पाकिस्तान के खिलाफ पहला ग्रुप मैच खेलेगी। इंसानी बका सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से ही मुमकिन है, लेकिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का सबसे अहम पहलू जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ है। इनमें सबसे अहम शेरों का तहफ़्फ़ुज़ है। अगरचे दुनिया भर में टाइगर्स की तादाद में कमी इंतहाई तशवीशनाक है, तमाम हिंदुस्तान जैसे ममालिक में शेरों की तादाद में इजाफा एक राहत का बाइस है। आज शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शेरों की ज़रूरत और उनके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। शेर जंगल का राजा और सबसे दिलकश जानवर है। टाइगर हिम्मत और ताकत की अलामत है। दुनिया भर में कुल 9 ज़ैली अनवा में से 6 अक़साम मुकम्मल तौर पर नापेद हो चुके हैं। बंगाल, साइबेरियन और समाटन टाइगर्स ही अब नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने शेर की शनाख्त खतरे से 2-4 नस्ल के तौर पर की है। 2010 में रूस में मुनाकिद होने वाली वर्ल्ड टाइगर कॉन्फ्रेंस में शेरों की आबादी वाले तमाम ममालिक ने टाइगर्स की बहाली के प्रोग्राम शुरू करने और 2022 तक शेरों की तादाद को दोगुना करने का फैसला किया। 20वीं सदी के आगाज में दुनिया में शेरों की तादाद तकरीबन 1 लाख थी, अब ये 4000 तक पहुंच चुकी है। जंगल में शेर की उम्र औसतन 10 साल होती है, लेकिन चिड़ियाघरों में खुराक और सेहत की खिदमात की दस्तयाबी की वजह से ये 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जंगलात की कटाई, कानकनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, स्मगलरों के गैर कानूनी शिकार और जंगलाती जानवरों की कमी की वजह से जंगल के शेरों को रिहाइश के मसाइल का सामना है। इसके साथ साथ शेरों की आबादी में कमी की वजह से जड़ी बूटियों में इजाफा हुआ और पौधों की खपत में इजाफा हुआ और जंगलात को नुकसान पहुंचा। इसी तनाजुर में मरकजी व रियासती हुकूमतें जंगलात की निगरानी और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से बहुत से प्रोग्राम्स को नाफिज कर रही है। जंगलाती इलाके के लोगों की मदद से जंगली जानवरों को शिकारियों का शिकार होने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। 2006 तक भारत में 1411 शेर थे और 2018 तक इनकी तादाद 2967 तक पहुंच गई है। 12 साल में ये इजाफा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अच्छी अलामत है। कौमी सतह पर हर 4 साल बाद रियासतों में हर साल शेरों की गिनती की जाती है। माजी में टाइगर्स की गिनती वाटर होल्स के करीब टाइगर्स के पांव से की जाती थी, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के जरिए दुरुस्त गिनती की जा रही है। नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व जोन में 63 शेर हैं, जो मुल्क में सबसे बड़ा है।
माहिरीन माहौलियात का तज्जिया है कि मरकजी व रियासती हुकूमतों के बेदारी प्रोग्राम्स की वजह से शेरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसे मजीद बढ़ाने के लिए माहौलियाती तहफ्फुज पर मजीद इक़दामात करने की भी तजवीज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अपोजिशन के हंगामों की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी। बापू और पटेल की सरजमीन पर जहरीली शराब का सानहा, बाइस शर्म मिलावटी शराब से हुई अमवात पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का तबसरा। मगरबी बंगाल में ईडी की कार्रवाइयों में तेजी, टीएमसी के एमएलएज और पार्टी के दीगर ओहदेदारों के मुकामात पर भी मारे जा सकते हैं छापे। नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन के कामों के दौरान पेश आया हादसा, 5 मजदूर हलाक।